इस समय पे वक्ता का परिचय पी प्रवीण करेंगे, तो मैं आगे बुलाना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। आज हमारे बीच पास्टर स्टीफन एस शमिले का होना हमारे लिए सम्मान की बात है। वो फिलहाल अभी वेलकम वेलफेयर फेलोशिप में रेवरेंड गिब्सन मराक और पास्टर विकास के साथ पास्टर के रूप में सेवा कर रहे हैं। वह परमेश्वर का एक अभिषेक प्राप्त सेवक है और आज हम सुनेंगे परमेश्वर उनके जरिए हमसे क्या कहना चाहता है। तो मैं पास्टर स्टीफन को बुलाना चाहता हूँ स्टेज। हमारा डीकन मेंबर जेम्स गारू को बुलाना चाहूँगा फेलिसिटेट करने के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह। कैसे हैं आप सब? यहाँ खड़े हो के मेरा आपसे बहुत दूरी हो रहा है, फिर भी आज प्रोटोकॉल से यहाँ पर खड़ा होने के लिए तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पर खड़ा होकर वचन दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतना सुंदर दिन आज हम सबको एक साथ देखने के लिए आशीष से भर के रखे, और ब्रदर प्रवीण को और चर्च के डीकन्स पास्टर जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको प्रभु यीशु मसीह की तरफ से और मेरे घर के तरफ से मिनिस्ट्री के तरफ से मैरी क्रिसमस और गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप लोग का क्रिसमस अच्छा गया होगा, है ना? अगर अच्छा गया होगा तो थम्स अप दिखाइए एक बार। ओके। अगर आपका आज का दिन इतना अच्छा नहीं है तो, अगर दिन बुरा गया है तो ऐसा, अगर दिन अच्छा है तो थम्स अप, दिन 50-50 और दिन इतना अच्छा नहीं तो ऐसा। कैसा गया आपका दिन आज? ओके, किसी किसी का थोड़ा 50-50। ओके, लेकिन दिन खत्म नहीं हुआ है, शाम अभी बाकी है, तो देखते हैं। आई बिलीव गॉड थ्रू हिज होली स्पिरिट वी विल एंड गुड टुडे। आमेन। सबको अंग्रेजी पता है यहाँ पर? इंग्लिश कितने जन को पूरा एकदम भी इंग्लिश नहीं पता है? We all understand English? Okay, so I'll use one language. Is it fine? So we finish early? Or else my sermon will go for 3 hours. Is it okay if I preach for 3 hours today? Or you want me to preach for short sermon? Blessed is a person who preach short, so he shall be called again. है ना? जो short sermon देते हैं वो वापस उनको बुलाया जाएगा। ऐसा वचन में नहीं लिखा है, वो मेरा वर्जन है। मैं बीच में अरुणाचल में था, वहाँ पर 3 दिन के लिए हीलिंग प्रोग्राम था, वहाँ पर वचन देने के लिए बुलाए थे मुझे। मैं 3 दिन वहाँ पर था। I was there 3 days and God worked mightily. Many healing took place. Many people, life got changed. Bondages was broken and they came out a different person from that crusade. And the first day when I was preaching, the first sermon that I preached was around 1.5 hours. And the second sermon was around 3 hours, 3 घंटा। उसके बाद प्रार्थना लेके 4 घंटा में खत्म हो गया था। तो एक लेडी आई, थोड़ा मिडिल एज, थोड़ा एजेड लेडी आई, आके मुझे हैंड शेक करी। शी shook my hand and she said, पास्टर आप इतना छोटा प्रचार करते हैं। मैं बोला आंटी जी मैं 3 घंटा खड़ा था यहाँ पर प्रचार कर, आप बोले छोटा? नहीं, हम लोग को और चाहिए। तो नेक्स्ट डे जब प्रोग्राम शुरू हुआ था सुबह 8:30 बजे को, 8:30 in the morning, till evening 6 p.m. we were hearing about the word of God. Amen. So how much are you hungry for the word, that much you will be filled. Amen. How much you are hungry for God's word, that much you will be filled with the word of God. Amen. It differs with different people. All of us, we are in the church together, we are in this holy ground, but the difference is our hunger for the Lord. Amen. How hungry you are today? Are you hungry? If you're hungry, say I'm hungry. भूख लग रहा है? स्पिरिचुअल फूड के लिए भूख लग रहा है? ओके, चलिए हम लोग आज वचन में थोड़ा देखेंगे क्या प्रभु मेरे हृदय में रखा है। उससे पहले मेरा भाई आरिफ है यहाँ पर और सिस्टर ग्रेशिया के सोनिया मराक है। They came from the Adingri Baptist Church. So on behalf of Adingri Baptist Church and on behalf of Welcome Welfare Fellowship, I bring good news and greetings to each one of you. So she is a great
शी इज अ ग्रैंड डॉटर और रेवरेंड कुलेंद्रो मराक। को पता है रेवरेंड कुलेंद्रो? उनका शादी वही क्या है ना? शी इज अ ग्रैंड डॉटर, शी इज अ डॉटर ऑफ रेवरेंड डॉक्टर गिब्सन मराक। So she is here with me today. I called her in the afternoon. I asked her, "What are you doing?" She said, "I'm sleeping." I said, "Okay, come, let's go with me." So she is here today, and she is a wonderful worship leader. She is leading in the Adingri Baptist Church along with Brother Arif. So we are here together, three of us. So I will not take much time. Okay? I have to drop them, and I have to go for another service again after from here. So quickly I'll finish and I'll give the word which the Lord has impressed in my heart. कल मैं आ रहा था शिलोंग से वापस. I came back from my in-laws home. I went for one day. By the way, I'm married. I have a beautiful wife. She is at home now. And I have two beautiful daughters. My elder daughter is 6 years old plus, and my younger daughter is 1 year, 2 months old. And my younger daughter is not so well because of the current cold in Shillong. She got a bit of cough and cold. That's why she is at home now. So greetings from my family, small family, to all of you. So कल मैं जब वापस आ रहा था शिलोंग से, ब्रदर प्रवीण मुझे फ़ोन किया. फ़ोन करने के बाद बोल रहे थे, सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ मैसेज में? बोला हाँ ठीक है, चलो फ़ोन कर लो मुझे. तो कॉल करने के बाद वो पूछ रहा था कि कल आप फ्री है नहीं? मैं हूँ, कल तो हूँ मैं, क्योंकि 17 को हम लोग का एक प्रोग्राम था यहाँ पर. सो कुछ कारण के लिए कैंसिल हो गया था. सो उसके बाद हम लोग का डेट फिक्स नहीं हो रहा था. सो लेकिन साल ख़त्म होने से पहले मेरा भी मन था आप लोग से मिलने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ पर 6 महीने के पहले, जून महीना को. उसके बाद आई थिंक सो सितंबर में आया और अभी दिसंबर. सो इस साल में 3 बार आपसे मुलाकात हो रही है. और उससे पहले कोई कोई लोग तो हम लोग के फेलोशिप में भी आए थे. सो साल ख़त्म होने से पहले प्रभु मेरे मन में कुछ बात दे रहे थे. कल जब वापस आने के बाद मैं प्रभु के साथ बैठ रहा था, सोच रहा था आज के लिए, तो प्रभु क्या वचन आप रखे मेरे प्यारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च से हैं. मैं भी सोच रहा था, प्रार्थना में था, तो प्रभु एक वचन दिया था मुझे. मेरा वचन उसमें रेडी था, मैं प्रिपेयर करके आया था. लेकिन उसके बाद आज सुबह मुझे एक सपना मिला, और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा का लैंग्वेज सपना के द्वारा वो बात करते हैं, विजन के द्वारा वो बात करते हैं. और मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर आप बोले तो वो पवित्र आत्मा है, वो बात करते हैं मेरे से. तो उसके बाद जब सपना दिखाया तो मुझे एक बड़ा सा खड्डा दिखाई दिया, और वो खड्डे से बहुत सारे लोग निकल रहे थे. तो मैं समझ गया कि पवित्र आत्मा मुझे क्या बोल रहे थे. तो उसके बाद जब मैं प्रार्थना में गया तो मेरा प्रभु ने दूसरा वचन मेरे मन में दिया. तो वही वचन मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ. आइए प्रार्थना करते हुए उसके बाद हम लोग वचन में जाते हैं. Father God, I honor your name. We bless your name, we lift your name, God. For you are a holy God and your presence is your Holy Spirit. प्रभु आपका उपस्थिति यहाँ पर है. आपका वचन में लिखा है जहाँ पर 2 या 3 जन एक साथ आपके नाम में रहते हैं, वहीं पर आप रहते हैं. आपकी उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस मंडली में है यीशुआ. आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस घर में है प्रभु यीशु. आपकी उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह सारे हृदय में है, और आप कुछ चमत्कार काम करने वाले हैं यीशुआ. You're going to do something good today, Lord. You are going to do a great miracle, Lord Father. आप बंधनों को तोड़ने वाले हैं, चंगाई देने वाले हैं, इमोशनल वुंड्स को हील करने वाले हैं यीशुआ. धन्य हो आपका नाम प्रभु यीशु. आपके जैसा कोई भी नहीं है. When your glory comes, there'll be no words to say, God. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh, when the glory comes, there'll be no words to say. Oh, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्य देता हूँ. I thank you for your presence, God. Holy Spirit, I thank you for your presence. I thank you for your presence.
तू राज कर यीशु हमारे हृदय में, हमारे मन में तू राज कर यीशु। In Jesus' name. Amen, amen, amen. Okay. Are you, look on the one on your left and right. आप आपके दाएं और बाएं लोग एक बार देखिए, अच्छा से देखिए, एक बार हैंड शेक कर लीजिए और बोले जीसस लव्स यू, यू आर स्पेशल। हंस के बोलिए तो अच्छा एडवर्टाइजमेंट है क्रिश्चियन लोग का हंसने के लिए, आप हंसिए। हाँ, किसी किसी लोग में भी आज हंस भी नहीं सकते हैं, कोई कोई लोग शायद आज हंस भी नहीं सकते हैं क्योंकि उन लोग शायद इस पृथ्वी पे नहीं है। और लेकिन आपका और मेरा अच्छा बात है कि आज हम लोग जिंदा है, परमेश्वर के साथ है और एक साथ हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर मंडली में। Amen. Many people don't have the privilege. Maybe some families, this Christmas might be a very sad Christmas. My sister-in-law last year, she lost her husband. So last year Christmas and this year Christmas, whenever this time of Christmas comes, she feels very disheartened because no husband. Her 3 kids are fatherless. But when you have Christ in you, जब यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपका आशा है, you have a hope. So if you are alive today, celebrate your life. Amen. हंसिए, rejoice and be thankful to the one who gives you this life to be thankful. Amen. चलिए, आज का जो टॉपिक है, मैं डायरेक्ट टॉपिक में घुसूंगा, वो है pit to praise. मैंने सपना में क्या देखा? खड्डा, है ना, एक बड़ा खड्डा, pit. So pit to praise. आज थोड़ा टीचिंग में जाएंगे और उसके बाद प्रार्थना में घुसेंगे, ठीक है? pit. Psalms 41 to 3 है मेरा टेक्स्ट, Psalms number 40 verses from 1 to 3. ये दाऊद का साम है। ये साम को बाद में हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। We'll understand this psalm after a while, but before that, I just would love to read the psalm and then we'll go to the message. Psalm 40, 1 to 3. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। हाँ? Yes. I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. He has put a new song in my mouth, praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. Amen. आज God is going to put and make your life a testimony. Amen. I don't know how your 2025 is till date, but to end 2025, 3 more days is left. Right? Today is 20. What is the date? 28, 29, 30, 31. 3 days is left. So till now, अभी तक शायद आपका जीवन 2025 में कैसा है मुझे नहीं पता, वो आपको पता है, परमेश्वर को पता है। लेकिन कुछ नया यीशु मसीह आज करने वाले हैं। आमीन। कुछ तो नया होगा, क्योंकि जो सपना मुझे दिखाया है वो मैं समझ गया बहुत अच्छा से, और वो सपना के ऊपर मैं आज बोल रहा हूँ मैं पिट टू प्रेज। आमीन। सो एक लड़का था एक गांव में, हैदराबाद में, और आंध्रा में एक गांव में वो एक लड़का था। मैं जस्ट अजम्पशन बोल रहा हूँ कि वो हैदराबाद है या आंध्रा है। तो वो फुटबॉल खेलता था। जब वो फुटबॉल खेल रहा था तो वो इतना जोर से बॉल को मारा है कि वो थोड़ा दूर में जाके गिर गया और थोड़ा जंगल में जाके गिर गया। जब वो जंगल में जो वो फुटबॉल जाके गिर गया, he went to search for that ball. He was running and searching for that ball. Where is that ball? And he was searching in that jungle. वो देख रहा था जंगल में कहाँ है ये फुटबॉल। जब वो देखते 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 एक abundant well, जो कुआं रहता है ना, कुआं जिसमें पानी नहीं रहता है, वो देखते 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 वो उस गड्ढे में गिर गया, क्योंकि वो बॉल भी वहीं पर गिरा हुआ था। जब गिरने के बाद वो इतना नीचे में था कि वो जब गिरा तो थोड़ा उसको दर्द हुआ। He got hurt, but he did not die. He was stuck there. There was no light. अंधकार है। ऊपर में दिखने से एक फूटा, just a ray of light. There is no light in that hole. तो वो कोशिश कर रहा था,
कोई है, somebody help me, वो चिल्ला रहा था. Is anybody there? Somebody help me. I'm stuck in this pit. मैं इस गड्ढे में गिर चुका हूं. कोई तो है जो मुझे हेल्प करे, मुझे यहां से निकाले. किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो गड्ढा इतना नीचे में था कि उसका आवाज भी नहीं जा रहा था. थोड़े देर बाद, maybe an hour or maybe 2-3 hours after that, एक आदमी वहां से चल के जा रहा था. तो उसको सुनाई दिया, हेल्प हेल्प करके सुनाई दिया. तो आदमी देखा कहां से ये आवाज आ रहा, फ्रॉम वेयर इज दिस वॉइस कमिंग. ही स्टार्टेड टू सर्च. When he came and searched and searched and searched, after searching he saw that, well, वो गड्ढे में देखा वो लड़का वहां से नीचे में गिरा हुआ है. And he's shouting, please take me out of here. Pull me out of here. I am stuck over here. Then that man says, wait, wait, wait. I will come and help you. I will throw a rope, and from that rope you will be able to come out. When he heard that voice, he had a ray of hope. तो आदमी वो जो एक, he made a rope, he lowered the rope, and he pulled that boy out from that pit. And after coming out from that pit, the boy said to the man, thank you so much for helping me. Inside that pit, it was so dark, I was afraid. I could not see anyone, and I could not climb myself up outside. It is so deep. So, if that man did not have helped him, that boy would not have come out, right? So that means, whatever pit you and I have fallen into today, कोई भी गड्ढा जो आप और मैं आज अगर गिरे हुए हैं तो उसमें से हम लोग खुद नहीं निकल सकते. We cannot come out. We can try climbing, but we'll fall back again. There needs to be someone who can pull us out from that pit. This is what David is saying. जब आप वो साम को पढ़ते हैं, वो लिखा, I wait patiently for the Lord, and He heard me and brought me up out of that horrible pit. Amen. So today, your pit might not be a literal pit. ऐसा नहीं कि आप लोग आज हम लोग सब वो कुएं में गिरे हुए. It might not be that, right? It might be a simple any other pit which you cannot express. आप बोल नहीं सकते शायद वो पिट आज का जो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग लोगों का अलग अलग गड्ढा होगा. मेरा गड्ढा अलग था, आपका अलग है बहन, इनका अलग है भाई का. लेकिन किसी न किसी टाइम में हम सब लोग किसी न किसी गड्ढे में गिरे हुए हैं. शायद 2025 में आपका गड्ढा कौन सा है वो आप सोचिए. अभी क्रिसमस भी चला गया, नया साल भी आने वाला है. तो नया साल 2026 में आप 2025 का सेम बर्डन्स लेके घुसना चाहते हैं या इस साल में वो सब छोड़ना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन है. मैथ्यू 11:28 में लिखा है, कम अनटू मी ऑल दोज़ हु आर वेरी एंड हेवी लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट. अगर आप आज दबे हुए हो, परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए. तो मैं 3 कैटेगरी का जो गड्ढा है, जो हर एनी कॉमन मैन वो गिरता है. What are the pits people fall into? क्या क्या गड्ढा है? Number 1, पहला वाला, if this is your pit, Jesus can help you. Number 1 is the pit of sin. पाप का गड्ढा. When the Holy Spirit showed me that pit, this is what was coming in my heart. पाप का गड्ढा. ये pit, we dig this pit by our own choices. हम लोग खुद खोदते हैं इसको अपने चॉइसेस से. Amen? शायद आपका चॉइसेस की वजह से आप रोज वो गड्ढा को खोदते रहते. देखिए, आप कितना अच्छा गाना गाते हो, परमेश्वर से वो इंटरेस्टेड नहीं है. आप कितना अच्छा आपका सुर है, परमेश्वर उससे भी इंटरेस्टेड नहीं है. आपका वर्शिप कितना अच्छा स्केल में गाते, परमेश्वर उससे भी इंटरेस्टेड नहीं है. लोग आपके बाहर से देखेंगे, परमेश्वर आपका अंदर को देखता है. Amen? आपका शायद सुर इतना तालमेल में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का मेलोडी में अच्छा हो सकता है जब आपका हृदय उनके सामने साफ है. Amen? शायद लोग आपको देख के बोलेंगे, वाह वाह तू इतना अच्छा गाना गाया, लेकिन दिन में तो आप खोद रहे हैं. You are cursing someone. But God sees your inside. People see outside. आपका मेकअप हो सकता है, आपका ब्यूटी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपका अंदर का ब्यूटी देखता है. Amen?
तो आज a bit of sin, number one, ये हो सकता है आपका एडिक्शन, सीक्रेट सिन, बाहर में अलग, अंदर में अलग, जब आप रूम में रहते तो अलग, बाहर में जब जाते तो अलग, डिसोबीडियंस, वो दलदल में शायद आप वो फंस रहे हैं। सीक्रेट सिन का दलदल हो सकता है, एडिक्शन का दलदल हो सकता है, आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि आप वो चीज से एडिक्टेड हैं। एक भाई मुझसे मिला था, अच्छा वर्शिप करता है, पहले बहुत दिन हो गया, रिसेंट नहीं है, मेरे घर में आया था। जब परमेश्वर का आराधना चलता है वो भी हाथ उठा के गाना गाता है, सब करता है। एक दिन वो मुझे मिलने के लिए घर में आया। घर में आने के बाद वो बोला, पास्टर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है दोस्त? लेकिन पास्टर आई एम स्टक इन द एडिक्शन ऑफ पोर्नोग्राफी, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। When no one is looking at me, I'm stuck in that secret sin. Can you help me out? Secret पाप, secret sin. शायद वो पाप में आज कोई कोई गिरे हुए हैं शायद. It might not be pornography. It may be gossiping. It can be wrong thoughts. It can be wrong words. It can be wrong actions. It can be anything that is contradicting to the word of God. Amen? अगर आज आप मुझे सुनने के लिए आए हैं तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन आप अगर परमेश्वर को सुनने के लिए आए हैं तो आपका जीवन बढ़ोतरी में जाएगा। Amen? मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ, I'm a simple person, but when I said yes to the Lord, He is inside of me and He speaks. Amen? So आज आप अगर वो पाप में हैं, परमेश्वर फिर भी बोलता है मैं तुमको वो दलदल से मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Amen? वो prodigal son का स्टोरी आपको पता है ना? You know the story of the prodigal son, Luke chapter 15? As long as the younger son was with the father, no problem. Right? He made a choice to leave the father. Then the problem started for him. पिताजी तो उसको नहीं भगाया ना? He made a choice. ये दलदल हम लोग अपने चॉइस से हम लोग करते हैं। Rebellion. अगर हम लोग को पता है कि ये गलत है, फिर भी अगर हम लोग विरोध में जाके करते हैं, फिर भी हम लोग कंप्लेन करते हैं, वो भी पाप है। तो अगर आज बहुत सारे लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, they are stuck in this sin, they are stuck in this pit of private or a pit of sin. Sin is like a disease. ये खाली मिस्टेक करने से नहीं होता है, बहुत अंदर में रुका हुआ है। Only Christ can set you and I free from sin. And He has done that on the cross. Because of His sacrifice, today we receive the forgiveness of sin. Amen? So second category. बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। ये pit of sorrow, loneliness, depression, रिजेक्शन, अरे मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता है, अरे मैं तो रोज बीमार में रहता हूं, लोनली, बाहर में बहुत खुश अंदर में रोते रहते हैं, बाहर में बहुत आनंद में है, अंदर में बहुत अकेलेपन, पिट ऑफ सॉरो। घर में शायद आप बहुत अकेले रहते हैं, आप सोचते कौन मुझसे प्यार करेगा, मेरा दोस्त कौन बनेगा, मैं तो हमेशा अकेला रहता हूं। रिजेक्शन, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूं। मैं अरुणाचल में एक बहन को मिला था लास्ट डे में, छोटी बहन, जब सब लोग एक साथ फोटो खींच रहे थे, खत्म हो गया था, संडे के दिन मुझे वापस आना है, तो एक छोटी बहन, बेटी की जैसी ही होगी, 8-9 साल की होगी वो। मैं बोला कि आओ मुझे भी तुम्हारे साथ फोटो खींचना है, तो वो मुझे आगे बोले पास्टर जी आप मेरे साथ फोटो मत खींचिए। मैं क्यों नहीं खींचेंगे आपके साथ फोटो, मुझे भी तो खींचना है आपके साथ फोटो। वो बोले कि मेरे साथ फोटो मत खींचिए पास्टर जी। मुझे क्यों? मैं काला हूं। बोले तुम, आपको कौन बोला कि आप काला है? नहीं, लोग बोलते हैं कि मैं काला हूं इसलिए आप मुझसे फोटो मत खींचिए। मैं, तुम बहुत सुंदर हो। लो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं तो उनके जैसा मैं नहीं हूं। अरे परमेश्वर आपको आपके जैसे बनाया है, आपको जैसे बनाया है सुंदर बनाया है। You have to accept your identity in Christ. बहुत सारे लोग ये दलदल में फंसे हुए आज। I am not good enough. I am a nobody. Yes, we are nobody, but with Christ we become somebody. Amen. With Christ
An insignificant person can be a significant person because he makes the changes. See, the world will shape you, the word of God will transform you. पृथ्वी आपको, आप जब पृथ्वी में घुसे रहेंगे ना, उनके जैसा बनते जाएंगे, लेकिन आप जब वचन में घुसते जाएंगे, वचन के जैसा बनते जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते जाएंगे. Amen. Looking unto Jesus, हिब्रूस में लिखा, प्रभु यीशु मसीह को देखते रहो. जब आप देखते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह को, उनके जैसे कैरेक्टर आपके ऊपर पे आना शुरू करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जैसे बनाएंगे आपको. Amen. तो आप जैसे भी है, जब परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाता है, आप कॉन्फिडेंस में बढ़ जाते हैं. अगर आप वो दलदल में हैं आज, वो गड्ढे में है, लोनलीनेस, डिप्रेशन, नोबॉडी, फाइनेंशियल डेप्स, और आपका हेल्थ बीमार है शायद आज आप, क्या बीमारी है आज आपका, यीशु मसीह के पास आइए. अरुणाचल में एक बहन थी, उनका पूरा स्किन डिजीज था हाथ में, मुझे दिखाई, मुझे छूने के लिए मैं सोच रहा था मैं कैसे छू उनको, लेकिन छू के जब प्रार्थना किया, पूरा स्किन डिजीज था. संडे के दिन जब छू के प्रार्थना किया, और वो विश्वास में रोती रोती गई, परमेश्वर मुझे चंगा कर चुके हैं, परमेश्वर मुझे चंगा कर चुके हैं. चंगाई तो नहीं दिखा उस टाइम में. जब वापस आए तो यू गो होम सिस्टर, बिलीव बाय फेथ दैट गॉड विल हील यू एंड हैज हील्ड यू. 4 days after I came back to Guwahati, I was going for another program. She texted me and she said, in the phone, in the message, I could see the joy. When I called, she was screaming in joy. She said, the Lord has healed me, Pastor. My skin disease is gone. I took bath, it disappeared within 4 days. Because of that sickness, she was so down. Now when God heals, she's rejoicing. So whatever pit you are there today, my brother, my sister, 2025 में कौन सा बीमारी का दलदल में आज गिरे हुए हैं आज आप, मे बी आपका परिवार भी हो सकता है. God can and will heal. Amen. He is a wonder working, miracle working God. He is not done with your life. Amen. Okay. So number 2 is, we are done with number 2. Okay. Okay. For example, in John chapter 5, we hear the person who was 38 years invalid. He was lame in the pool of Bethesda. Do you remember the story? How many years? 38 years. Maybe many of us were not even 38 here. Just imagine, invalid, lame for 38 years. When the healer, Jesus himself, he came, he asked, do you want to be well? He responded, instead of saying, yes, I want to be well, he said, I have no man to carry me. Lonely. Akela, filled with people, but still he said, I have no man to carry me. You can be surrounded with many people, yet you can be very lonely, or I can be very lonely. Amen. If Jesus is not there in our heart, हम लोग बहुत अकेले रहते हैं. लेकिन जब यीशु मसीह आ जाता है हम लोग के जीवन में, हम लोग अकेलापन महसूस नहीं होता हम लोग के जीवन में, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, यीशु मसीह आपके साथ रहते हैं. सो आज पहला वाला है दलदल पाप का, दूसरा वाला है दलदल लोनलीनेस, सॉरो, रिजेक्शन, और एक तीसरा वाला पिट ऑफ फैमिली, परिवार के दलदल में. सुनाई दिया है पहले? नहीं सुनने में आया ना पहले? पास्ट लाइफ का, आपका जो गलती नहीं है, मान लीजिए आपका माता पिता कुछ गलती कर चुके हैं, वो आप भुगत रहे हैं. है कोई यहां पर ऐसा? आपका कोई भी गलती नहीं है, आप बोल रहे प्रभु मेरा तो गलती नहीं है, माई पेरेंट्स मिस्टेक्स, आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम नाउ, बिकॉज ऑफ देयर डिसीजंस आई एम फेसिंग द आउटकम, बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक्स आई एम गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम्स नाउ. एंड यू मे थिंक बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सिंस आई विल बी ऑल्सो कर्स्ड, because of their mistake I will also receive punishment. वैसा नहीं है दोस्तों. No matter what mistake your parents have done, no matter what mistakes without their knowledge might have done, they might have done some things which you are facing, but when you come to Christ, no hereditary or nothing of the past of your parents shall come forth with you. Amen. The Bible says that. It is not my word. The Bible says that.
In the book of Numbers chapter 16, we hear the story of sons of Korah. In Numbers chapter 16, we hear the story of the sons of Korah. You know, the father Korah rebelled against Moses, disobedience, rebelled. And along with them, 250 people died. The earth opened up. I'm just cutting short the story. Prithvi khul gaya, earthquake aaya, 250 people died on that same day. On that day, on sons of Korah and his family died. Numbers chapter 16 writes about it. Okay? But in Numbers chapter 16, if you see the verse, I'll open the Bible, I'll tell you the verse. आप देख सकते हो उसमें. Numbers 16 verse 26 देखिए आप. Numbers chapter 16 verse 26. Numbers is in the Old Testament. Numbers chapter 16. निकल लिया? You took it out? Okay. And he spake unto the congregation. Moses is speaking. The command of the Lord, which the Lord has given him. You can read the full chapter. वहाँ पर लिखा हुआ है. Depart, I pray you from the tents of the wicked men and touch nothing of their lest ye be. ये NKJV, ये KJV version है शायद. NKJV में ऐसा लिखा है. Depart now from the tents of the wicked, touch nothing of theirs, lest you shall be consumed in all their sins. जब परमेश्वर का वचन आया, जब instruction आया, depart. Maybe the sons of Korah departed and separated themselves from the fathers. Maybe, the Bible does not record, but maybe it happened because Numbers 26, up 26 chapter में जाइए, Numbers 26. Numbers 26 verse 11. Numbers 26 verse 11. What does the Bible say? When they heard the voice of Moses, they departed themselves and they set themselves apart. Okay? And because of their decision not to go against with the parents who made problems, who made sins, they departed. God's anger was not upon the children. I always thought one thing. Do you know that? Because of my parents, even I'll face the consequences. मैं वैसा सोचता था. Because of their sins, it'll come upon me. I will also face the consequences. But I was wrong. गलत था मैं. The Lord will not put my parents' sins upon me. If I choose to say yes to this, they say that diabetes parents का है तो बच्चों लोग के भी आएंगे. I don't believe that. If I believe in the Lord, I'm a new creation in Christ. His blood runs through my body. And if I believe in the Lord, that means I am made new in Him. The old me is dead and a new me is here. Amen? If you believe, you will receive. Mark 11:23 and 24 says that. If you believe in prayer, verily, verily, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received and you shall have them. So हम लोग का क्रिश्चियन जीवन देखने से पहले विश्वास आना चाहिए कि वो है मेरे लिए. उनकी इच्छा के अनुसार. तब आप देखेंगे आपके जीवन में हो रहा है. Amen? So अगर आपका घर में, because of whatever, maybe you're born in a house of an alcohol. Maybe you're born in a house of hypocrisy. Maybe you're born in a house of loneliness. Maybe you're born in a house of depression. Maybe you're born in a house of unforgiveness. Whatever place that you are born, that is not your decision. But how you come out and live your life and how you finish is up to your hands. Amen? आप तो चूज नहीं कर सकते ना. अगर कोई यहाँ पर चूज करता है तो वो बोलेगा अंबानी का घर में ही जन्म होना चाहिए, है ना. मैं एक लड़का को पूछा था, अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो आपको किसके घर में जन्म होने के लिए इच्छा है? बोले कि मुकेश अंबानी के घर में. बोले क्यों? जो चाहिए वही मिलेगा. लेकिन हम लोग को वो चॉइस नहीं मिलता है. लेकिन आपका जीवन कैसे आप जिएंगे वो आपकी चॉइस में है. So your families, your father, your mother's sins or mistakes, if you say, God, I believe in you, I trust in you, I will walk in your footsteps. Whatever the problems, whatever the ends with them, with you it's a new thing. Amen? So I don't know for whom that word is for, but take it for yourself. You know how sons of Korah? We sing that song, no? As the deer panteth for. आपको पता है वो गाना? As the deer panteth for
the water, so my soul longs after you. Those writings are the contemplation of the sons of Korah. Psalm 42 आप पढ़िए. They wrote 11 Psalm. The father was a rebel. The sons became worshippers. So your parents can be wrong, but you can be a worshipper. Your generation, your children can be different because of your choice, because of your yes to God. I don't know how your past is, how 2025 was, but today 28 December, अगर आप बोलते प्रभु आप मेरे जीवन इस दलदल से आप निकालिए, your story God can rewrite it. You can be a person of rejection, now you'll be a person of acceptance. Why? Because Jesus accepts you. You say, Lord, I have no talent. God can bring forth a talent from inside of you. Amen? Nothing is impossible for God. Only if you believe. Believe today, my beloved brothers and sisters. God does not hate you. God loves you. Jesus loves you. Jesus does not love us based on our performance. अगर आज हम अच्छा है तो प्रभु प्यार करता है, अगर हम आज गलत है प्रभु हम लोग को घिन करते हैं. ऐसा नहीं है. प्रभु आप जैसे भी है वो आपसे प्यार करता है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप वो दलदल में ना गिरे, लेकिन पवित्रता में आप चलिए उनके साथ, क्योंकि जब उनके साथ चलेंगे ना आपका जीवन मस्त होगा. इसलिए वचन में लिखा है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड. आप चटनी खाते हैं ना, चटनी पहले चखते हैं या पूरा चटनी लेके मुंह में डाल देते हैं? चखते हैं ना. चखने के बाद अच्छा लगता है, फिर और थोड़ा टेस्ट कीजिए प्रभु यीशु मसीह को, टेस्ट कीजिए पवित्र आत्मा को. बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं. आप जब उनके साथ चलना शुरू करेंगे आपका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा. आमीन. तो योर पास्ट, योर फैमिली शेम does not need to begin or end with you. You can be a new person again. Amen. I have met a sister. She said, oh, एक बहन मुझे बोली कि pastor, my parents took a lot of debts. बहुत सारा debts, loan. You know loan? Debt. चुका नहीं सक रहे. जब लोग उसको मिलता है, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारा माँ ऐसा है, बोलते रहते. I said, okay. But it does not mean that you need to be the same person. You can decide today, I will be different. उसके बाद प्रार्थना किया वो चलेगी. But she took hold of that word. She took hold of the word of God. And she started walking with the Lord. I don't say that her family, the depths is cleared, everything is cleared. But her character started to change because the one who changes the character, she started following him. So whatever you say, whatever you believe, Lord, I say and I believe that your word is true and I will be a different person because I believe in you. You will be a different person because he will make you. Amen? So आपका पास, आपका घर, मेरा घर भी वैसा था. एक ही जनरेशन में जो घर दारू का था वो घर प्रार्थना का भवन बन गया. मेरा घर ऐसा था. ज़्यादा से नहीं 10-15 साल इससे पहले, 2009 से पहले मेरा घर दारू का था. जो शराब आपको बाहर नहीं मिलेगी उस समय मेरे घर में मिलेगा, क्योंकि मेरे पिताजी बाहर फॉरेन कंट्री में जाते थे, अच्छा दारू का बोतल लाते थे. हम लोग के घर में खुद का बार था और वो सेम बार, जो कमरा वो बार का था, वो अभी मेरा कमरा बन चुका है और वो सेम कमरा अभी प्रार्थना चलता है. दारू खत्म, गाली गजास खत्म, पिताजी भी नहीं पीते. और अगर आपका घर में चेंज आना है के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, पहले आपसे शुरू होगा. आप सोचते हैं कि उसको चेंज करो, उसको चेंज करो. रोज हम लोग पॉइंट करते, लेकिन 3 हम लोग के नीचे पीछे आते हैं ना. मुझे भी मेरे घर में परिवर्तन चाहिए था, लेकिन पहले मुझसे शुरू होना पड़ा. अगर आप प्रभु यीशु मसीह को आप यस बोलते हैं, आपका घर को प्रभु ही ठीक करेगा, बट डिपेंडिंग आपका यस कैसा है. आमीन. तो मेरा घर वैसा ही था, सेम घर, कोई अलग घर नहीं है. लेकिन मेरे पिताजी का पाप मेरे ऊपर नहीं है, और मेरे पिताजी के पाप भी प्रभु यीशु मसीह धो चुके हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था. जब पता चला छोड़ दिए. लेकिन वो चेंज
होने के लिए आपका ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर निर्भर है। ऐसे बस चेंज होगा करके बोल के बैठे रहेंगे नहीं होगा, परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। You have to walk with God. You have to love God unconditionally. 2025, maybe you might have fallen in a pit of sin, pit of loneliness, rejection, sickness, disease, or maybe a pit of shame of your family. इस घर में क्यों आ गया? इससे पहले प्रभु धन्यवाद कि मैं इस घर में जन्म हुआ, इस घर से तू कुछ करने वाला है। That should be the message or the word of a person who knows Jesus Christ. With the same mouth we complain, but rather than complaining, let us compliment. Let us give thanks. क्योंकि complain करने के लिए भी यही मुंह चलेगा ना, यहाँ से तो नहीं चलेगा। होगा क्या? नहीं, यही से चलेगा। सेम मुंह से अगर हम कंप्लेन करते हैं, इससे अच्छा हम लोग थैंक्स गिविंग कीजिए प्रभु यीशु मसीह को। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। अच्छा या बुरा आप शुरू कीजिए धन्यवाद देने के लिए। आप धन्यवाद दीजिए, आपका धन्यवाद ही आपका बहुत सारा द्वार प्रभु यीशु मसीह खोलेगा आपके लिए। आमीन। मुझे पता नहीं आज आपका कौन सा, मान लीजिए 2025 का रेजोल्यूशन 1 तारीख जनवरी 2025, आज से प्रभु मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, आज से प्रभु तेरा वचन में जेनेसिस से रेवलेशन पढ़ना शुरू करूंगा। शायद आप शुरू भी नहीं किए होंगे, शायद आपका रेजोल्यूशन छोड़ के अभी दूसरा नया रेजोल्यूशन शुरू होने वाला है 2026 में। आप जो भी परमेश्वर के साथ, टेक इट वन डे एट अ टाइम। आप पकड़ लीजिए, यीशुआ शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं लेकिन तू मुझे अच्छा बना, ये दलदल से तू मुझे निकाल, मैं खुद नहीं निकल सकता। आई कैन नॉट कम आउट ऑफ माई ओन बिकॉज इट इज सो डीप, आई कैन नॉट कम। आज मैं सीक्रेट बताऊंगा आपको कैसे इस दलदल से निकलना है। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। अभी मैसेज शुरू होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 1.5 घंटा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। ठीक है ब्रदर प्रवीण? ऐसे मजाक कर रहा हूँ, जल्दी खत्म करेंगे। तो लिख लीजिए आप, शायद आज आपका दलदल आपका मेमोरी हो सकता है, पास। ओके, लिसन टू मी, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। सैतान आपका फ्यूचर उसको पता नहीं है। शैतान को आपका फ्यूचर क्या होगा उसको नहीं पता है। यीशु मसीह को पता है आपका फ्यूचर क्या है। That's why जेरेमिया में लिखा है, I have got plans for you, plans to prosper you. Amen? शैतान आपका पास मेमोरी लेके आपको कॉन्डेम करेगा। देख देख, तू मंदली जा रहा है, तू तो ये पाप कर चुका है, ये कर चुका है, वो कर चुका है। पास्ट होता है नहीं होता है, कॉन्डेमनेशन लो गिरा देता है। आपका सारा जो पाप कर चुके हैं वो उसको याद दिलाता है। वो काम है शैतान का, आपको गिल्ट में लेके आने के लिए। लेकिन अगर आप यीशु मसीह से माफ मांग चुके हैं तो यीशु मसीह वो याद नहीं करते आपका पाप, आपको दिखाएगा आगे का कैसा है। Satan looks your memory, but Jesus wants you to imagine for your future. That's why he said, I've got plans for you, my daughter. Plans to prosper you, not to harm you. Satan wants to harm you, but Jesus wants to warn you and to push you ahead for the future. Amen? अगर आज अब वो वॉइसेस को सुनते, तू अच्छा नहीं है, ये पाप कर चुका है, वो कर चुका है, तू शैतान को बोल, शैतान तो चुप रहे, क्योंकि मैं इस पाप के लिए मैं ऑलरेडी परमेश्वर से माफ मांग चुका, उसके लहू के द्वारा मैं आज माफी मुझे मिल चुका है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? पहले आप एक बार एक वचन को पढ़िए, 1 जॉन 1:9। आप पढ़िए तो क्या लिखा है, 1 जॉन 1:9। हाँ हाँ, can you read slowly, sister, once again? हाँ, look it. But if we confess our sins to God, wait. What the Bible says? He will keep his promise. It's there, no? If he is faithful and just to keep his promise and to forgive us our sins. So do you believe God forgives? And what he says? To cleanse us from all unrighteousness. Is his words true or false now? True? So when you confess your sins, he will forgive you and cleanse you. Forgive and cleanse is different.
forgive because of the wrong thing, cleanse because of the dirt. He will wash you, he'll sanctify you. Amen? Okay. And do you notice his words never change? Unka vachan change nahi hota hai. Once what he says, he will not alter it. Read Psalms 89 verse 32. Let me just check. It may be Psalms 89 verse 34. Verse 34. Psalms 89 verse 34. I will not break my covenant.